नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डॉक्टर बंदर, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 13 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन बंदर की आस्तीन में से उसी वक्त सरसरा कर निकली उस लंबी कैंची ने फोन के तार ही काट दिए। अरे गुरु, ये क्या? इसके हाथ में तो कैंची फिट है, कहीं ये मेरी गर्दन ना काट दे। क्लिंच। गर्दन नहीं, मैं सिर्फ तेरे कान ही काटूंगा। गुरु बचाओ, मेरी आगे से मत हटना। गमराज को जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था। सबसे पहले तो मैं तेरी सूरत देखूंगा, उसके लिए तुझे बेहोश करना जरूरी है। पत्थर के इस फूलदान की चोट काफी रहेगी। टर। अरे फूलदान ही टूट गया और अब तेरी नाक टूटेगी। तड़ाक। अब तेरी कनपट्टी टूटेगी। धाड़। आऊं, मरा। यमुंडा को बुलाता हूं। उसी वक्त बुरी तरह चकरा गया गमराज का सिर, जबकि संकालू को धकेलने के लिए आगे बढ़ा वो स्टील का पंजा। हट पीछे, तेरा नाम मेरे खाते में नहीं है। आ! फिर गूंजी एक चीख। आ! अरे बाप रे! फिर उसके बाद बंदर कूद 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 कर ये जा और वो जा। मेरा काम हो गया। गुरु उठो गुरु। छपाक। आह! गुलुप। संकालू, बंदर कहाँ गया? वो तो कूद कूद कर भाग भाग निकला गुरु। और वो देखो। ओह, तो वो डॉक्टर सलजम के कानों में मूलियां फीट करके भागने में सफल हो ही गया। घबराओ नहीं डॉक्टर सलजम, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है, पर पहले तुम संकालू का इलाज कर दो। और फिर गमराज ने डॉक्टर सलजम को डॉक्टर झटका के पास ले गया और डॉक्टर झटका ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर झटका ने उसे खरगोश के कान लगा दिए। और इधर जब गमराज वापस डॉक्टर झटका के पास से जाने लगा तो तभी बंदर फिर से उसे दिखाई पड़ता है और वो मन ही मन सोचता है कि गमराज ने दूसरी बार मेरा रास्ता काटा है और उससे बदला लेने के लिए वो अपनी प्लान बना लेता है। उसी रात खनाक। ओह, ये खिड़की पर पत्थर किसने फेंक मारा? गुरु बचाओ। ओह, लगता है फिर संकालू का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया है और उसकी बीवी ने उसे फिर काट खाया है। पर पत्थर किसने मारा? गुरु, पत्थर तुम्हें बुलाने के लिए मैंने ही फेंका था, क्योंकि ये शैतान मेरे घर में आधम का है। मेरे बीवी बच्चों को इस शैतान ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। खोलो खोलो। संकालू को तूने क्यों पकड़ रखा है? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, तुझसे भी करूंगा, लेकिन पहले तेरे दोस्त के सिर पर सींग उगाऊंगा। नहीं गुरु, बचाओ। अगर मैं इसके स्टील के बाजू के जोड़ खोल दूं तो शायद इसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। गमराज ने फौरन बंदर की उस बाजू की कोहनी के जोड़ को खोल डाला। क्लिंच। ओह, तूने मेरा बाजू खोल डाला। टनाक। हाँ, अब मैं तुझे भी खोल डालूंगा बंदर। अरे, इसके चेहरे पर ग्लास टकराने से लोहे जैसी आवाज क्यों आई? तब गमराज के पुकारने पर फौरन प्रकट हुआ यमुंडा और तड़ाक खनाक। गमराज उस पर झपटा। बंदर, बहुत कूद लिया तू, अब तेरी उछल कूद खत्म कर दूंगा। वो तो तू तब करेगा जब मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। मैं चला। यमुंडा, उसका पीछा कर। यमुंडा पीछे लपका, लेकिन स्वामी, मैं फंस गया। गुरु, इसे रोको वरना ये दरवाजा तोड़ डालेगा। दरवाजा नहीं टूटेगा और ना ही वो भागेगा। यमुंडा, गायब होकर जल्दी बाहर चल और कार बन जा। संकालू एवं गमराज जल्दी से यमुंडा कार में सवार हो गए और गुरु, वो तो बंदर की तरह ही कूद कूद कर भागा जा रहा है। यमुंडा, स्पीड बढ़ा, आज उसकी सारी उछल कूद खत्म करनी है मुझे। पर यह रास्ता तो डॉक्टर झटका के क्लिनिक की ओर जाता है। डॉक्टर झटका भी ऐसे कामों के लिए प्रसिद्ध है गुरु, कहीं डॉक्टर झटका ही तो बंदर नहीं? अगर ऐसा है तो वो बचेगा नहीं। दोनों तेजी के साथ यमुंडा कार में से उतरकर डॉक्टर झटका के क्लिनिक की ओर बढ़े।
गुरु ये देखो, ये तो वही लवादा है जो बंदर ने पहना हुआ था। इसका मतलब डॉक्टर झटका ही बंदर है। अब तक सब कुछ आईने की तरह साफ था। यमुंडा, तोड़ दे दरवाजा। डॉक्टर झटका सामने ही था। धर्मराज, तुम, ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? यही तरीका सही था डॉक्टर झटका, वरना शायद तुम यहां से भी भाग जाते। क्या मतलब? मैं क्लिनिक छोड़कर क्यों भाग जाता? इसलिए क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर? हाँ बंदर। ये लवादा पहनकर तुम बंदर बन जाते हो और अपराध करते हो। ये बकवास है। जब मेरा धंधा अच्छा भला चल रहा है तो मैं अपराध क्यों करूंगा? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास एक ओरिजिनल दिमाग पड़ा है, खच्चर का। तुम दोनों डिसाइड कर लो कि किसे लगाऊं। डॉक्टर झटका, दिमाग तो तुम्हारा पुलिस दुरुस्त करेगी। चलो थाने। तो फिर चलो। अरे गुरु, ये तो थाने चलने के लिए भी तैयार हो गया। अभी इसे एक टक्कर पड़ेगी यमुंडा की और ये सब सच उगल देगा। यमुंडा, जड़ टक्कर। जल्दी से बता दे झटका, अब भी समय है। नहीं, इसे रोको। लेकिन इससे पहले कि यमुंडा डॉक्टर झटका को टक्कर जड़ देता, ठहरो। तुम जो डॉक्टर झटका को समझ रहे हो वो मैं हूं, यानी बंदर। अरे, इसका तो पूरा शरीर औजारों का बना है। ये तो मेरा भाई है। भाई? तूने मुझे जड़ी, मैंने वो तो बर्दाश्त कर ली, पर अब तू मेरे भाई का जड़े ये मैं बर्दाश्त अब तू मेरे भाई को जड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तू भी नहीं बचेगा। ताड़! आओ! इस ड्रिल से तेरा शरीर छेद छेद कर डालूंगा। नहीं, रुक जा भाई। स्वामी, अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि ये नहीं रुकेगा। चर्र! ड्रिल का बीट जैसे ही कुर्सी में घुसा, गबराज ने झटका देकर कुर्सी को एक तरफ उछाल दिया। इसके शरीर पर फीट औजारों को बेकार करना जरूरी है। खट! तुम में से कोई नहीं बचेगा। खटाक! नहीं, रुक जा भाई। क्लांच! इन्होंने मेरा कई बार रास्ता काटा है और फिर तुम पर भी हाथ उठाया है। मैं नहीं रुकूंगा। ये ग्राइंडर तो मुझे काट ही डालेगा। ये लोहे की रॉड शायद करामात दिखा जाए। ग्राइंडर तो टूट गया, अब इसकी खोपड़ी भी तोड़ता हूं। टनाक! फिर इससे पहले कि रॉड के प्रहार के बाद वो संभल पाता, अब कोई हरकत मत करना, क्योंकि ये नट तेरे सिर को धड़ से जोड़े हुए है। जल्दी से बता कि तू ये सारा हंगामा क्यों कर रहा है और तेरा ये हाल कैसे हुआ, वरना मैं ये नट खोलकर तेरा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मेरा भाई है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये ऐसा कैसे हो गया। इसे ऐसा मैंने बनाया है गमराज। लेकिन क्यों? दरअसल मेरा भाई एक डॉक्टर था। इसका पूरा नाम बंदर पटेल है और मैं था एक औजार इंजीनियर। मैंने कंपाउंडरी भी कर रखी थी, इसलिए डॉक्टरी भी थोड़ी बहुत आती थी। अपने भाई के काम में आने वाले सारे औजार मैं ही बनाता था। इस औजार से मेरा भाई जो भी ऑपरेशन करता था वो कभी खराब नहीं होता था। जब इसका पता उसके प्रतिद्वंदी डॉक्टर सलजम और डॉक्टर खुर्राना को चला, तो एक दिन उन्होंने मेरे भाई पटेल पर हमला कर दिया और छीन लो इसको औजार। अब इनसे ऑपरेशन हम करेंगे, नाम भी कमाएंगे और रुपया भी। नहीं, मेरा भाई तुम्हें और बनाकर दे देगा। पर उन्होंने इसकी एक ना सुनी और इसकी हड्डी पसली तोड़कर सारे औजार छीन कर ले गए। मगर उन औजारों से वो एक भी ऑपरेशन ना कर पाए। दोनों का धंधा चौपट हो गया। डॉक्टर सलजम तो जानवरों का डॉक्टर बन गया। इसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, सॉरी, सारा अंजर पंजर ढीला हो चुका है, शमशान में सीट बुक करवाओ। नहीं, लेकिन मैं उसे अपने प्रयोगशाला में ले आया और नए नए औजार लगाकर उसे नया जीवन दिया। भाई, तूने मुझे बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। इस प्रकार मैं भी एक नए टाइप का डॉक्टर बन गया। ओह, इसलिए तुम्हारे भाई ने डॉक्टर खुराना और डॉक्टर सलजम से बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण किया, पर मेरा बदला अधूरा रह गया क्योंकि मैं तुम्हारा ऑपरेशन ना कर सका।
बदले की भावना हमेशा अपराध को जन्म देती है और इसका अंजाम बुरा ही होता है। ये बात तुम जेल जाकर याद कर लोगे। शायद तुम ठीक कहते हो गमराज। मैंने इसे ये शरीर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सहूलियत के लिए दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स।